Hello Joe. In today's class we are starting mole concept. Mole concept is a very basic and fundamental concept and it's backbone of physical chemistry. So it's very important concept. So let's start mole concept. So my first question is, what do you mean by mole? मोल का मीनिंग क्या होता है? देखिए, मोल, व्हाट डू यू मीन बाय वन मोल? एक्चुअली वन मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. करेक्ट? वन मोल मीन 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23. फॉर एग्जाम्पल, वन डजन मीन्स 12. वन पेयर मीन्स 2. Like that, 1 mole means 6.022 into 10 raised to power 23. Suppose I am saying 1 mole carbon atom contains how many carbon atom? 6.022 into 10 raised to power 23 carbon atoms. 1 mole CO2 molecules contains how many molecules? 6.022 into 10 raised to power 23 CO2 molecules. 1 mole electrons contains how many electrons? 6.022 into 10 raised to power 23 electrons. 1 mole protons equal to how many protons? 6.022 into 10 raised to power 23 protons. So in counting, every time 1 mole means 6.022 into 10 raised to power 23. जैसे 1 डजन में अगर आप कुछ भी काउंट करेंगे तो वो कितना आएगा? 12 आएगा. वैसे ही अगर हम लोग 1 मोल में कुछ भी काउंट करते हैं तो वो आता है 6.022 into 10 raised to power 23. सो देखिए, हमारे पास यहां पे क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन in 10 मोल ऑफ NH3. 10 मोल NH3 में NH3 के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होंगे? सो आंसर इज 1 मोल में कितने प्रेजेंट होंगे? 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23. तो 10 में कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 10. सो दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 10. So you can say 6.022 into 10 raised to power 24. Clear? देखिए बच्चों, ये जो वैल्यू होती है 6.022 into 10 raised to power 23, that value was discovered by a scientist whose name was Avogadro. So that value is also known as Avogadro number. ये जो वैल्यू होती है इसे हम लोग Avogadro number भी कहते हैं. And that Avogadro number is represented by n naught और Na. आप इसे n नोट या Na से रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो अभी ये जो आंसर है इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 इंटू दैट वैल्यू एंड दैट वैल्यू क्या लिख रहे हो आप? n नोट. सो इट्स आंसर इज लाइक दैट 10 n नोट. सो आप 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 24 लिखिए या 10 n नोट लिखिए, दैट इज सेम थिंग. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, how many atoms are present in 100 mole of carbon. So 100 मोल, 1 मोल ऑफ कार्बन में अगर हम लोग देखें कितने एटम होंगे तो 1 n नोट होंगे. तो 100 मोल में कितने होंगे? 100 n नोट होंगे. सो आंसर इज 100 n नोट कार्बन एटम. और वी कैन से 100 into 6.022 into 10 raised to power 23.
So our answer is like that 6.022 into 10 raised to power 25 कार्बन एटम्स। क्लियर बेटा? अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग ये समझें, क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और हम लोग समझते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, हाउ मैनी atoms are present in 10 mole of NH3। क्लियर? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से, बिकॉज यहां पे हमें जो क्वांटिटी गिवन है वो 10 मोल ऑफ NH3 की गिवन है ना। व्हाट इज द NH3? NH3 इज मॉलिक्यूल, यानी हमें किसकी क्वांटिटी गिवन है? मॉलिक्यूल की क्वांटिटी गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स। हमें किसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है? एटम की क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में मॉलिक्यूल की क्वांटिटी गिवन है और एटम्स की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 10 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे। तो 10 मोल ऑफ NH3 मॉलिक्यूल मीन्स 10 into N naught NH3 मॉलिक्यूल। अब देखिए 1 मोल, अगर हम लोग देखिए 1 NH3 मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं? 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 क्या हाइड्रोजन एटम है। तो अगर हम लोग एक NH3 का मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें 4 एटम आते हैं, तो 10 N naught मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे? मल्टीप्लाइड बाई 4। सो आंसर इज 40 N naught, 40 N naught एटम्स। क्लियर है? बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट इसलिए हुआ बिकॉज इसके अंदर हमें क्वांटिटी गिवन किसकी थी? मॉलिक्यूल्स की, मोल्स की फॉर्म में, बट हमें फाइंड आउट किसकी करनी थी? एटम्स की। दैट्स व्हाई हम लोगों ने पहले मोल्स की क्वांटिटी में, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लिए और उन मॉलिक्यूल्स को फिर कन्वर्ट किया एटम में। 1 मॉलिक्यूल में जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई करके। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन एकदम वैसे ही है। सपोज हम लोग कहते हैं हमारे पास एक बिस्किट का एक पैकेट है और उस पैकेट के अंदर 10 बिस्किट्स आते हैं। उस एक पैकेट में 10 बिस्किट्स आते हैं। सपोज कोई हमसे क्वेश्चन करता है हाउ मेनी पैकेट्स आर प्रेजेंट इन 1 डजन पैकेट, यानी 1 डजन पैकेट में पैकेट्स कितने होंगे? 1 डजन पैकेट्स में पैकेट्स कितने होंगे? तुम्हारा आंसर होगा 12, बिकॉज आपको पैकेट्स की क्वांटिटी गिवन है और आपको पैकेट्स की क्वांटिटी ही फाइंड आउट करनी है। बट अगर कोई हमसे पूछे कि 1 डजन पैकेट्स में बिस्किट्स कितने होंगे, तो हम लोग 12 नहीं लिख सकते। तो हमें क्या करना होगा? पहले 1 डजन पैकेट में पैकेट्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो 1 डजन पैकेट्स में पैकेट्स कितने होंगे? 12 होंगे। अब एक पैकेट में कितने बिस्किट्स है? 10। तो 12 इंटू 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 120 बिस्किट्स। क्लियर? तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में जो है वो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी गिवन है और किसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है? एटम की। जैसे बिस्किट से मिलकर क्या बनता है? पैकेट्स बनता है। वैसे ही एटम से मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनता है। मतलब ये क्वेश्चन एकदम इसकी तरह से हो गया। आपको क्वांटिटी किसकी गिवन थी? आपको क्वांटिटी गिवन थी यहाँ पे मॉलिक्यूल की, मींस किसकी क्वांटिटी गिवन है? पैकेट की। और फाइंड आउट क्या करनी है? बिस्किट, मींस फाइंड आउट यहाँ पे क्या करने हैं? एटम्स। क्लियर? तो देखिए आपने क्या किया, पहले पैकेट्स में पैकेट्स फाइंड आउट किए, उसके बाद एक पैकेट में जितने बिस्किट है उसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे भी 10 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स में पहले आपने मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट किए। 10 मोल, मोल का मीनिंग क्या? एन नोट। तो आपने एन नोट से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 एन नोट NH3 मॉलिक्यूल्स आ गया, मतलब ये पैकेट्स आ गए। अब एक पैकेट में कितने बिस्किट्स है? देखिए यहाँ पे एक पैकेट में 4 बिस्किट्स है, मींस एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है। तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यू विल गेट 40 एन नोट एटम, यानी ये आपको बिस्किट्स मिले। यानी पैकेट की क्वांटिटी गिवन थी, बिस्किट फाइंड आउट करना था। सेम वही क्वेश्चन था। क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, तो आप इसे पैकेट और बिस्किट से समझेंगे तो आपको इजिली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है हाउ मैनी atoms are present in 10 mole of H2SO4।
अब देखिए हमें पता है H2SO4 क्या है, H2SO4 जो है वो मॉलिक्यूल है, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एटम्स, यानी मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड आउट एटम। अगेन ये वही क्वेश्चन बन गया कि बिस्किट पैकेट्स की क्वांटिटी गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करने हैं, बिस्किट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले जितने पैकेट्स गिवन है उनमें पैकेट्स कैलकुलेट कर ले, मींस मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल फाइंड आउट करो। 10 मोल H2SO4 मींस 10 into N0 H2SO4 मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल में देखिए कितने एटम आते हैं, 4 ऑक्सीजन एटम है, 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 सल्फर एटम है। तो टोटल एटम कितने हो गए, 7। तो मल्टीप्लाई बाई 7, सो आंसर इज 70 N0 एटम्स। क्लियर बेटा? इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसी तरह से हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 10 मोल ऑफ कार्बन एटम। अब देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, आपको इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, कार्बन एटम्स की क्वांटिटी आपको गिवन है। जैसे देखिए बिस्किट से मिलकर क्या बनता है, पैकेट बनता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या बनता है, एटम्स बनता है। जैसे एक पैकेट में बहुत सारे बिस्किट्स होते हैं, वैसे एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। अब देखिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम्स। आपको पहले एटम्स के नंबर फाइंड आउट करने पड़ेंगे और एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 10 मोल कार्बन एटम में कार्बन एटम कितने होंगे, 10 into N0 कार्बन एटम। अब देखिए एक कार्बन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग देखें किसी भी एटम के अंदर जो उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन। और एक न्यूट्रल एटम जो होता है उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो होते हैं वो सेम रहते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इट मींस कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं और ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं, दैट्स व्हाई वी कैन से कार्बन जो है उसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। सो मल्टीप्लाइड बाय 6 मींस एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 N0 कार्बन में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 6। सो आंसर इज 60 N0 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें प्रोटॉन्स पूछा जाता है तो प्रोटॉन का आंसर भी क्या होता, 60 N0 क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी electrons and protons are present in 10 mole of Na+ ion। सोडियम आयन में हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने हैं। हाउ वी कैन फाइंड आउट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग वही चीज होगी, आयंस फाइंड आउट करते हैं। 10 मोल सोडियम आयंस में सोडियम आयंस कितने होंगे, सो 10 N0 sodium ions are present in 10 mole of sodium ions। अब एक सोडियम आयन में अगर हम लोग देखें तो प्रोटॉन कितने होंगे, देखिए प्रोटॉन ना तो डोनेट किए जाते हैं ना ही प्रोटॉन गेन किए जाते हैं, प्रोटॉन उतने ही होते हैं जो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो Na+ जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, दैट्स व्हाई एक सोडियम में या एक सोडियम आयन में प्रोटॉन कितने होंगे, 11 होंगे। सो 10 N0 में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 11, तो आंसर आ जाएगा 110 N0 प्रोटॉन। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं Na में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, सोडियम के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन देखें तो ऑब्वियसली वो 11 है, बट सोडियम आयन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वो 10 है, बिकॉज वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है। तो एक Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। तो 10 N0 में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10। सो आंसर इज 100 N0 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरह का ट्राई करते हैं। हाउ मैनी टोटल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट in 100 mole of CO3 - 2।
100 मोल ऑफ CO3 माइनस 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 100 मोल ऑफ CO3 माइनस 2 आयन में CO3 माइनस 2 आयन्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो कितने होंगे 100 N नॉट CO3 माइनस 2 आयन्स। अब देखिए प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स तो इनके एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 3 ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई 8 3 जा 24। तो 24 प्रोटॉन तो ऑक्सीजन में हो गए और 6 किस में हो गए, कार्बन में। तो 24 प्लस 6 करेंगे तो 30 प्रोटॉन एक कार्बोनेट आयन में आए। तो 100 N नॉट कार्बोनेट आयन में कितने प्रोटॉन आए, मल्टीप्लाइड बाई 30, सो दैट इज 3000 N नॉट प्रोटॉन्स। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए 30 तो CO3 में थे, 30 जो थे वो तो इलेक्ट्रॉन CO3 में थे, बट 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किए हुए हैं, तो 30 प्लस 2 कितना हो गया 32 इलेक्ट्रॉन। सो मल्टीप्लाइड बाई 32 इलेक्ट्रॉन, सो आंसर इज 3200 N नॉट इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर 3000 N नॉट प्रोटॉन होंगे और 3200 N नॉट जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी 3200 N नॉट इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बच्चों देखो हम लोग इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें मोल की फॉर्म में कोई क्वांटिटी गिवन है तो। नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों हम लोग करेंगे मोल में और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होता है, एज वेल एज अगर किसी गैस का वॉल्यूम गिवन है करेक्ट एसटीपी पे, तो क्या हम लोग उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स देखिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, मास का कन्वर्जन करेंगे मोल के अंदर, और एज वेल एज किसी गैस का एसटीपी पे अगर वॉल्यूम गिवन है तो उसको हम लोग मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।